हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही कम समय में किए जाएंगे। जैसा पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है 16 की पावर 0.16 इंटू 2 की पावर 0.36 का मान आपको बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं 2, 16, 32 एंड 64। तो आपको सही ऑप्शन टिक करना है। इसको जल्दी से करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 बना लीजिए। 2 की पावर 16 होता है 2 की पावर 4, उस 4 से 16 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना हो जाएगा, 2 की पावर 64, 0.64, इधर है पावर 0.36। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, दोनों को ऐड कर लीजिए, हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा 100, कितनी पावर। फिर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 2 के बाद पॉइंट लगा हुआ है एग्जैक्टली। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। पहला आंसर सही है इसका। चलिए इसको ज़रा विद करके देख लेते हैं। इसको कुछ इस टाइप से लिखेंगे आप, और इधर मल्टीप्लाई में इस तरह से, ठीक है। 60, ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.16 से। 16 4 जा 64, 0 पॉइंट लगा लीजिए, इंटू 2 की पावर 0.36। इसको और इसको ऐड कर लीजिए, क्योंकि बेस दोनों का सेम है। आ जाएगा 100, सॉरी 1.00 आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ऊपर 2 की पावर हो जाएगी 1, 2 की पावर 1 होता है 2, ठीक है। इसलिए मैंने फर्स्ट ऑप्शन को टिक किया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन भी ठीक इसी तरह से है, इसमें भी दोनों पावर्स को ऐड कर लीजिए आप, ठीक है। या फिर इस क्वेश्चन में इसकी पावर देखिए 0.16, इसकी देखिए 0.09। जरा 0.16 को कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 16/100, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 4 जा, यहाँ पे इतना जाएगा। इसकी पावर हो जाएगी 4/25, 4/25। इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी, इस क्वेश्चन में भी इसको हमें 2 की पावर में कन्वर्ट करना होगा। ध्यान दीजिए, ये कितना लिखा हुआ है 256। जरा काउंट करिए 256, अगर उसको ब्रेक करें तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। कोशिश करिए जब ऐसा कुछ दे रखा हो तो इसको 1 बना लिया जाए। मतलब अगर इसको 4 से कर दें और इसको कर दें, इसको भी 4 से कर दें, तो हमारा काम बन जाएगा। इधर 64 हो जाएगा 0.64, इधर हो जाएगा 0.36, और जब दोनों को ऐडअप कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, कितना हो जाएगा 1.00। तो वही आपका आंसर हो जाएगा। चलो देख लेते हैं किसके में कैसा बनेगा। 4 की पावर 4 करके देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है 4 की पावर 4, 256 होता है 4 की पावर 4, ठीक। इसकी जगह कर लीजिए, आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 0.16 इंटू 4 इंटू 0.09। इसको और इसको ऐड कर लीजिएगा, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 1.00, 16×64, 0.64, इधर हो जाएगा 0.36। दोनों को ऐड करिए, इतना आ जाएगा। फिर 4 की पावर 1, 1.00 क्या होगा, 1 ही तो होगा, नीचे बेस का था इसका 4 की पावर 1 4 होता है। आंसर नंबर हो जाएगा इसका डी। यहाँ पर 4 की पावर 0.5 इंटू 0.5 की पावर 4। जरा 0.5 को तोड़िए, 0.5 को 5/10 लिख सकते हैं। 5/10 किसके बराबर होता है, 5/10 होता है 1/2 के बराबर। तो 4 की पावर 1/2 हो जाएगी। 4 की पावर 1/2 का मतलब होता है 2, तो इसकी जगह पर 2 लिख लीजिए, और इसकी जगह पर 0.5 की जगह पर 0.5 मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये होता है 1/2 के बराबर। कैसे, पॉइंट ये 0 लगाइए, 5 1 5, 5 2 2, कितना हो गया 1/2, 1/2, ठीक है। 4 दे रखा है पर 1/2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 1/16, 2 इंटू 1/16 किसके बराबर होता है 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ऑप्शन नंबर सी 1/8। 256 का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 256 होता है 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 होता है 256 के बराबर में। या फिर इसको कर सकते हो 2 की पावर 8 256 के बराबर में होता है।
लेकिन इसका यूज़ नहीं है, हमें डायरेक्टली किसका यूज़ करना है, 4 की पावर 4 का यूज़ करें, जिससे 0.16 को 64 बना सकें और उसको 36 बना सकें। कोशिश करिएगा कि जहाँ वाला जो टर्म होता है अगर पॉइंट में दे रखा है उसको 64 36 में बना लीजिए। अगर कुछ इधर 3 का मल्टीपल दे रखा है, इधर 2 का मल्टीपल दे रखा है तो ऐसे क्वेश्चन आसान से हो सकता है। ठीक है, हमेशा ऐसा हो ज़रूरी नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो 4 की पावर 4 या फिर जगह 4 की पावर 4 0.16 यहाँ पे हो जाएगा 4 की पावर 0.64, इसको कर लीजिए 16 को 4 का स्क्वायर। बेसिस भी सेम होनी चाहिए जिससे कि हम लोग ऐड कर सकें। 4 का स्क्वायर इंटू 0.18 ये बन जाएगा 0.36 या 0.64, दोनों को ऐड कर लीजिए, 1 आ जाएगा। 4 की पावर 1 कितना होता है 4। फटाक से फर्स्ट वाले पे आंसर लगा दीजिए। अगला सवाल है 212 की पावर 0.5, इधर है 848 की 848 की पावर 0.5, इसका मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें तो 0.5 लिखा हुआ, 0.5 क्या होता है, 0.5 होता है 1.2 के बराबर में, मतलब लिखा हुआ ये 212 का रूट और इंटू 848 का रूट। ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होता है तो उसका मतलब ये वाली चीज़ इससे गुणा कर सकते हैं और पूरे में रूट लगा लीजिए। चीज़ और मुझे दिख रही है वो मैं देख पा रहा हूँ कि ये वाला है, इसका मल्टीपल दे रखा है, अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करने से बराबर आ जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 212 इंटू 212। ये तो मैंने ऐसे उतार लिया, ये वाला क्या है, इसके जगह पर लिख लिया 212 इंटू 4 करके देख लीजिए इतने आ जाएगा। ये तो ऑलरेडी स्क्वायर में है, 212 बाहर निकालिए, 4 का कितना निकलेगा बाहर 2, कितना हो गया 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 4 2 4 424, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि 212 दो बार लिखा था तो उसको लिख सकते हैं 212 का स्क्वायर, 212 का स्क्वायर लिखिए और 4 किसका स्क्वायर था, 4 था 2 का स्क्वायर, ऊपर रूट, ये वाला रूट इसके स्क्वायर को और इसके स्क्वायर को ख़त्म कर देगा, कितना आंसर हो जाएगा 400। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा हमारा आंसर 424। ठीक है, अच्छा आप सोच रहे हैं मैंने इसको डायरेक्टली क्यों नहीं किया, अगर मैं डायरेक्टली करता तो देखिए 212 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या है, बिल्कुल नहीं है। 14 का स्क्वायर होता है 196 इसके पहले वाला, और 15 का होता है 225, इसके बीच में आता है 212, अप्रॉक्सीमेटली 14 पॉइंट समथिंग में इसका स्क्वायर जाएगा। पॉइंट में निकालेंगे तो एग्जैक्ट आंसर हमें ये मिल नहीं पाएगा, इसलिए मैंने इन दोनों को कर लिया। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो ही इसको डायरेक्टली करना, नहीं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही हमेशा करना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसमें 16 की पावर 0.16 और इधर है 2 की पावर 0.18। मुझे क्या करना है, जैसा मैंने बोला वैसा ही सेम करना है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 36 कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया राइटिंग में। ठीक है, 36 यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, इसको 2 की पावर में, यहाँ पे 2 है तो उसका बेस 2 में कन्वर्ट करो, ये हो जाएगा 16 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 ऊपर 0.16 इसकी पावर है, कर लीजिए। 4 इंटू 0.16 आ जाएगा 0.64 प्लस में 0.36, क्योंकि यहाँ पर भी 2 की पावर हो जाएगी, यहाँ पर भी 2 की पावर है, 2 की घात है। घाते गुणे में क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं जब आधार बराबर होता है तो इसका आ जाएगा 1.00, फिर से 2 की पावर 1.00, कहने का मतलब 2 की पावर 1 कितना होता है 1, टिक कर दीजिए, कितना आंसर हो जाएगा 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर माइनस 0.25, 0.25 का मतलब क्या होता है, 0.25 का मतलब होता है 1/4। चाहो तो करके देख लीजिए, 0.25 ऐसे लिखते, पॉइंट हटाओ, 1 2 2 जीरो लगाओ नीचे, 25 1 जा 25 4 जा, कितना आ गया 1/4। 2 की पावर कितना हो गया 1/4। अब देखिए ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, नहीं दे रखा, तो इस 1/4 को रूट की फॉर्म में लिखिए, ऐसा लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे 2 रहेगा, सॉरी ऐसा कोई ऑप्शन है दे रखा है ये वाला।
अगला क्वेश्चन दे रखा है 0.01024 की पावर 1/5। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? हर जगह ऑप्शन देखिए, हर जगह 4 दे रखा है। आई थिंक अगर 4 की पावर अगर 5 करें, 4 की पावर 5 किसके बराबर होगा? 1025 के बराबर में हो जाएगा। चाहो तो करके देख लो आप, ऐसा ही एग्जैक्टली होने वाला है। तो हमें देखना क्या है, यहाँ तो 4 बचेगा और पॉइंट इसका ये ऐसे है, इसका पावर 1/5 कितना होगा? 4 तो बचेगा, तो उसी लिए मैंने 4 लिखते हैं यहाँ पर। अब देखिए नीचे कितने पॉइंट, नीचे कितने हो जाएंगे अगर इस पॉइंट को हटाएँ? 1 2 3 4 5, 10 की भी पावर 5 हो जाएगी। ऊपर 4 की पावर 5 कितना हो गया? इसका बराबर था, इसलिए मैंने इसका 4 केवल बाहर निकाल लिया। और 10 की पावर 5 इसका भी कर लीजिए 1/5, इसका भी 10 बाहर निकाल लेगा, मतलब 4/10 इसका आंसर था। 4/10 कहीं पर देने रखा है, इस पॉइंट को इस जीरो को हटाओ, ऊपर पॉइंट लगा दो, 0.4। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन है 16 की पावर 3/4 का मान ज्ञात कीजिए। कैसे बताएंगे आप? जो रफर का आपको दिख रहा है वो थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे गलत नोट हो गया था, उसकी वजह से जो आंसर है हम लोग का अलग आ गया था, इसीलिए इसको क्रॉस कर दीजिए। 16 की पावर 3/4, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 की पावर 3/4, 3/4। तो इसको इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं? मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसको 4 × 3/4 लिख सकते हैं। 4 न्यूमरेटर में हटा दीजिए, 4 डिनोमिनेटर में हटा दीजिए, 4 बन जाए कितना बचा? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। आपका आंसर हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन है 27 की पावर 2x-1। जब भी कभी ऐसे दे रखा हो तो ये होल दे रखा होता है साथ में, ऐसा नहीं कि केवल आप इसको यूज़ करिए, इसको ना यूज़ करिए। ये ब्रैकेट की तरह यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। इसको भी 3 में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको भी 3 में कन्वर्ट कर लीजिए, आपका आंसर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। 27 होता है 3 की पावर 3, कितना होता है? 3 की पावर 3, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और इस 3 को कर दीजिए मल्टीप्लाई 2x-1 से, ठीक है। इस वाले 3 को, पावर वाले को नीचे वाले को मत कर दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आंसर, आपका आंसर। और 243 भी 3 की पावर्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ज़रा बताइए 243 को अगर 3 की पावर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 3 × 3 3 × 9 3 3 × 3 3 × 9 9 3 27 27 3 होता है 81 81 3 होता है 243, मतलब 2 की पावर 5 243 की जगह पर लिख सकते हैं आप। इधर हो जाएगा 5 3 15, 3 की पावर 15, इस साइड हो जाएगा 3 की पावर 3 2 6 x-3। ये 3 यहाँ से कंपेयरिंग में हट जाएगा, कितना हो जाएगा? 6x-3 = 15। ये 3 इधर जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 18 हो जाएगा सर। 6x = 18, 6 × 6 6 3 18। यकीन मानिए जब इस क्वेश्चन को आप समझ जाएंगे तो आपका ये क्वेश्चन मुश्किल से 20 सेकेंड्स में हो जाएगा। तो x = 3 आया, तो यहाँ पे 3 को दे रखा है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप से, इधर ऑलरेडी 3 की पावर दे रखा है, इधर 27 दे रखा है। तो हमें पहले क्या करना होता है? पहले इसका जो बेस होता है वो सेम करना होता है। इसको ज़रा सेम करिए, इसको 27 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 3 में। कितना लिख सकते हैं? 3 की पावर 3 में। इस क्वेश्चन को कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता है, तो ध्यान दीजिएगा। उधर कितना लिखा हुआ? 3 की पावर x+8। ये कंपेयर करने पे हट जाएंगे, कितना बचेगा? x+8 बराबर 3 × 2x+1। जब आप शॉर्ट में करिएगा तो इसको आप मल्टीप्लाई पहले ही कर लीजिएगा। 3 2 6 + 3, मैं कर लेता हूँ 6x+3, इधर है x+8, सॉल्व कर लीजिए। ये x प्लस का इधर जाएगा, कितना माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। इधर ये 3 प्लस का इस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 8 - 3 हो जाता है 5, 5 × 5 5 × 5, x बराबर 1 हो जाएगा। 1 कोई ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि a और b धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि a की पावर b = 125, मतलब a की घात b बराबर 125 के, तो a - b
ब्रैकेट में इसकी पावर a प्लस बी माइनस 4 किसके बराबर होगा। तो आप बताइए किसके बराबर होगा ये। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जो आपको गिवन होता है उस पर अटैक करिए। 25 को कितना लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3 लिख सकते हैं एक्सपोनेंट्स में, और इधर a की पावर b। a बराबर हो जाएगा 5, b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए यहाँ फिर आपको आंसर मिल जाएगा 5, यहाँ पे 3, 5 माइनस 3 2, 5 प्लस 3 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है। 16 का आंसर दे रखा है, दे रखा है। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिखने में लग रहा था लेकिन हो गया बहुत ही शॉर्ट में। अगला क्वेश्चन है 243 की पावर n अपॉन 5 इंटू 3 की पावर 2n प्लस 1 अपॉन में 9 की पावर n इंटू 3 की पावर n माइनस 1। जो 3 की पावर देखा उसको पहले आप रिजॉल्व कर लीजिए। 3n माइनस 1 यहाँ पर है, इसको आप ऊपर ले जाइए। जो चीज़ यहाँ पे लिखी इसको आप ऊपर ले जाइए, हो जाएगा पूरा निगेटिव का। n माइनस 1 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस n प्लस 1, माइनस n प्लस 1। यहाँ पर 2n प्लस 1 है, ठीक है कर लीजिए। 2n माइनस n हो जाएगा n प्लस n हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगी 3 की पावर n प्लस 2। अब यहाँ पे देख लीजिए 243 को आप 3 की पावर 5 ले सकते हैं, तो ये वाला 5 और ये वाला 5 कट जाएगा। कैसे 5 इंटू n पावर 5 हो जाएगा, यहाँ पर इसकी जगह पर 5 कट गया, 3 की पावर n बचा हुआ है। इधर 3 की पावर n बचा हुआ है, यहाँ पे कितना बचा हुआ है 3 की पावर n प्लस 1। डिवाइड कर लीजिए, फिर आ जाएगा 2n प्लस 2। 3 की पावर नीचे कितना है, नीचे 3 की पावर 2n ले जाइए ऊपर, नेगेटिव पर हो जाएगा 2n प्लस 2। केवल पावर्स में ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अभी मैं जो बेसिस का है वो मैं नहीं लिखने वाला है। 2n प्लस 2 माइनस 2n कैंसिल आउट, कितना बचा 3 की पावर, ये यहाँ पे पावर्स वाला 2 बचा हुआ है। 3 की पावर 2 हो जाएगा, 3 की पावर 2 कितना होता है, 3 की पावर 2 होता है 9। आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64 की पावर माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 4 की पावर माइनस 2। इसको आप कैसे करेंगे, जो माइनस लगा हुआ है इसका मतलब होता है रेसिप्रोकल। 64 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन 64, कितना हो जाएगा 1 अपॉन 64 पावर 2/3। इधर हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 4, पावर हो जाएगी प्लस में। ठीक है, अब जानते हैं 64 4 का क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है 4 का क्यूब। ऊपर आएगा तो ऑलरेडी माइनस में हो जाएगा, कोई बात नहीं कर लेते हैं। यहाँ पर ऊपर भेजेंगे नहीं तो माइनस में नहीं जाएगा। 1 का क्यूब इंटू 64 का 64 लिख दे गलती से 4 का क्यूब, ये 3 बाहर जाएगा तो इस वाले 3 को कैंसिल आउट कर देगा। कितना बचेगा 1 अपॉन 4 की पावर 2, इधर बचा हुआ है 4 का स्क्वायर कर लीजिए। 1 अपॉन 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, 4 बन जाए, आंसर इसका आ जाएगा 1। इसको आप शॉर्ट में ही कर सकते थे, जैसे यहाँ पर 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पे आ जाता 4 का स्क्वायर ही लिख लेते, सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 का क्यूब निकालते बाहर तो -2 अपॉन 1 आता है। ठीक है, जैसे 4 का क्यूब इंटू -2 अपॉन 3, ये 3 का कितना बचा -2 बचा। 4 की पावर -2 एक साइड है 4 की पावर +2, -2 + 2 0, 4 की पावर 0, 4 की पावर 0 कितना होता है 1 होता है। ये हो गया अनदर आंसर। ये थोड़ा लंबा पड़ गया, ये वाला थोड़ा शॉर्ट पड़ गया। दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप ये वाला कीजिए तो जल्दी आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, और भी आपको क्वेश्चन करने होंगे तो उसमें आपको समय मिल सकता है अगर ऐसे करते हैं आप तो। अगला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 100 की पावर 1/2 इंटू 0.001 की पावर 1/3 माइनस 0.00016 की पावर 1/4। पहले इस क्वेश्चन को सही फॉर्म में लिख लीजिए। एक तो सही लिखा हुआ है, इसका बाहर कितना ले 10 आ जाएगा। डायरेक्ट 100 होता है 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है स्क्वायर और इंटू 1/2, ये वाला 2 कट जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली मैंने 10 बाहर निकाल लिया। इसका अगर पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 1000 होता है, ये ब्रैकेट के अंदर ही है ध्यान रखना। 1000 होता है 100 का क्यूब, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/100, सॉरी
100 बोल दिया गलती से, होता है 10। 10 का क्यूब होता है 1000। तो ये वाला 10 कैंसिल आउट है। इसके जगह पे कितना बचा? 1 माइनस इसको बैठा लीजिए पॉइंट, 1 2 3 4। 10 की पावर 4 होता है 10,000, यहाँ पर 10,000 ऑलरेडी लिखा हुआ है। और 16 जो होता है 2 की पावर 4 होता है, 2 की पावर 4, 10 की पावर 4, होल पावर 1/4। कितना बार आएगा इसका? 2/10। इधर 1 था, इधर था 2/10। 2/10 को बेसिकली आप 1/5 लिख सकते हैं, इंटू 3 की पावर 0। 3 की पावर 0 क्या होता है? 1 ही होता है। इंटू में 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इधर 5/4 का जो दे रखा है पावर -4 है, ठीक है। इसको आप रेसिप्रोकल कर लीजिए, 4/5 हो जाएगा। इसकी पावर कितनी हो जाएगी? -4। सॉरी, -4 की जगह -1 था, गलती से 4 लिख दिया, इसलिए सोचा कि क्वेश्चन लंबा क्यों जा रहा है। इसको -1 कर लीजिए, तभी आपका आंसर आ पाएगा। ये क्वेश्चन ही था, क्वेश्चन गलती से जिसने नोट किया उसने गलत नोट कर दिए थोड़ा सा, तो थोड़ा देख लीजिएगा। ये पावर तो प्लस में कर ली गई क्योंकि मैंने इसको रेसिप्रोकल ऑलरेडी कर दिया। 4/5 की पावर 1 जो होता है 4/5 ही रहेगा। इधर कितना है? 1, इधर है 1/5, इधर है प्लस का 4/5। जरा स्क्वायर कर लिए कितना हो जाएगा? 5/5। 5/5 कितना होता है? 1 होता है। और इधर 1 है, बीच में कौन सा साइन है? निगेटिव का। 1 - 1 0, इसका आंसर आएगा 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 0.00032 की पावर 0.6। 32 क्या होता है? 32 होता है, पहले इसको ऐसे कर लीजिए, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5। कितने लोग आ लिए? 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इस साइड देखा 0.6। 0.6 अगर कुछ और होता तो मैं ऐड करके इसको 1 बनाने की कोशिश करता, लेकिन नहीं बनना, कोई बात नहीं। यहीं पर इसको पॉइंट उठा लीजिए, इसका हो जाएगा 6/10। 6/10 को आप बेसिकली लिख सकते हैं 3/5। कितना लिख सकते हैं? 3/5। अब देख लीजिए, इधर 32 और 32 को 2 की पावर 5, इधर 10 की पावर 5 लिख सकते हैं क्योंकि लिखा हुआ है 1 लाख, ओके। इधर पावर 3/5, तो ये दोनों 5 कॉमन लेके बाहर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 × 3/5 हो जाएगा। ये पावर्स को मैं केवल रिजर्व कर रहा हूँ, सॉरी 5 था यहाँ पर, क्या गलतियाँ हो रही हैं हमसे। 5 1 जा 2/10 की पावर 3, इसको और भी रिजर्व कर लीजिए। चलो क्यूब कर लो इसका। 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 10 का क्यूब हो जाएगा 1000, क्योंकि 8 में आंसर दे रखा था, नहीं तो मैं इसको काटने जा रहा था, अगर वैसे तो आंसर आता नहीं फिर इसका। 8 ऊपर नीचे 1000, ठीक है, क्यूब था। तो 1 2 3 1 2 3 लगा लीजिए पॉइंट। 0.008 कौन सा दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? वैसे दे रखा है 5 की पावर 7 × 5 की पावर 4 डिवाइड बाई 5 की पावर 8। डायरेक्टली कर लीजिए इस क्वेश्चन को, केवल मैं पावर्स को सॉल्व कर रहा हूँ। प्लस में पावर साइड उड़ती है 7 + 4, माइनस में पावर सब्ट्रैक्ट होती है -8। 7 + 4 11 -8 हो जाएगा 3। 5 की पावर 3 जो भी दे रखा हो कर लीजिए। 5 की पावर 3 में कोई भी नहीं दिख रहा है तो क्या कर लेंगे? इसको रिजॉल्व कर लेंगे। 5 की पावर 3 होता है 125। 125 कौन सा दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? 8/125 की पावर -4/3। -4/3 क्या होता है? इसको रेसिप्रोकल करिए सबसे पहले आप। 125/8, इसकी पावर 4/3। अभी मैंने आपको बताया 8 होता है 2 की पावर 3 और 5 होता है 5 की पावर 3 होता है 125। ऐसा ये 3 बाहर आ जाएगा और इस वाले 3 को कैंसिल आउट कर देगा। कितना बचेगा? 5/3 की पावर 4। सॉरी, फिर से सेम मिस्टेक। 2 की पावर होता है ऐसा। 2 की पावर 3 होता है 8। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। तो ये मैंने 3 बाहर ले गया, तो ये वाला 3 कॉमन था, इसको काट दिया जाके, गलती से मैंने 3 लिख दिया। आज पता नहीं मिस्टेक क्यों इतनी हो रही है, खैर छोड़ो। 5 की पावर 4 कितना होता है?
5 की पावर 4 होता है 625। 625 दो ऑप्शन में ऊपर दे रखा है, सॉरी 3 ऑप्शन में दे रखा है ऊपर, तो ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता। नीचे कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 होता है 16, दे रखा है ऐसा कोई, पहले में दे रखा है, तो पहले आपका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 7 इंटू 64, 7 किसके इंटू में, ब्रैकेट में ले रखा है 64 की पावर 1/3 प्लस 27 की पावर 1/3। 64 की पावर 1/3 का मतलब होता है 4। अभी मैंने बताया था 64 की पावर 1/3, और इसको 4 की पावर 3 ले सकते हैं, 4 की पावर 3 इंटू 1/3, कितना बचा, 4 बचा। ऐसे ही यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा। इधर 4 है, इधर है 3, दोनों को ऐड कर लीजिए, ब्रैकेट के अंदर है, अभी तो पावर सारी बाहर ही है। 4 + 3 होता है 7। अब 7 के ऊपर पावर कौन सी दे रखी है, 3 दे रखी है, उधर 7 लिखा था, तो 7 की पावर 1, 7 की पावर 3 कितना, 7 की पावर 4 हो जाएगा। अब सबसे ऊपर पावर कौन सी दे रखी है, 1/4, ये 4 कट जाएगा, कितना बचेगा, 7। आपका यही आंसर सही है। अगर ऐसे समझ में ना आया हो तो मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, जरा देखिएगा ध्यान से। हम इसकी जगह कितना लिख सकते हैं, 4, मैंने अभी बताया। इसकी जगह पर लिख सकते हैं 3, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर था 4 + 3, कुछ ऐसा दे रखा था, ऊपर पावर दे रखी 1/4, 4 + 3 होता है 7, ठीक, एक 7 इस साइड, इसकी पावर 3 दे रखी है, और इसकी होल पावर दे रखी है 1/4। 7 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1, 7 पावर 3 इंटू 7 की पावर 1 हो जाएगा 7 की पावर 4, और 4 ये वाला इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, कितना बचा, 7 की पावर 1 बची, 7 की पावर 1 होता है 7, एग्जैक्टली दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 5 की पावर 12 इंटू 125 डिवाइड बाई 15,625 इज इक्वल्स टू 3,125 इंटू 25 की पावर x। इसमें आपको x की वैल्यू बतानी है, तो आप कैसे बताएंगे, वो क्वेश्चन आउट ऑफ फ्रेम हो गया, सॉरी। इसमें आपको x की वैल्यू बतानी है तो कैसे बताएंगे। यहाँ पर तो ऑलरेडी देखा 5 की पावर 12, ये होता है 5 की पावर 3, ठीक, ये क्या होता है 15,625, एग्जैक्टली ये भी 5 की पावर में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो कर लीजिए आप इसको, जरा मैं भी करता हूँ। 5 × 5 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 625, 625 इंटू 5 होता है 3,125। मतलब अगर इसकी जगह पर लिखें तो कितना रख सकते, 3 की पावर 5। अगर इसको फर्दर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 15,625, 5 की पावर 6, और 25 को तो आपको पता ही 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको आप। x प्लस दे रखा था तो x इसको मल्टीप्लाई में कर लीजिएगा, बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। यहाँ 5 की पावर 12, 5 की पावर 3, बस आप पावर को रिजॉल्व कर लीजिए, इस साइड अलग करना और इस साइड अलग करना, नहीं तो गड़बड़ कर देंगे आप। 12 + 3 होता है 15, 15 - 6, अरे देख लीजिए गुड़े में गाते जुड़ती हैं, तो 12 + 3 डिवाइड लगा है, इसके बाद 5 की पावर 6 दे रखी है -6 इज इक्वल्स, अभी आप इस साइड इतना ही कर लीजिए, 12 + 3 होता है 15, 15 में से गया 9 बचा हुआ है, मतलब 9। राइट हैंड साइड में 3 की पावर 5, क्या मैं गलती कर रहा हूँ बार बार, 5 की पावर 5 इंटू 5 का पावर 2x, कितना हो जाएगा 5 + 2x हो जाएगा। इस साइड कितना हो जाएगा 5 + 2x। इधर जो लिखा था ऐसे लिखा था, इधर जो लिखा था ऐसे लिखा था, जरा कंपेयर कर लीजिए, ये 5 हट जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। इस साइड कितना बचेगा 5 + 2x, इसको इधर ले आइए, बचेगा 4 2x, 2 × 2 2 × 4, x इज इक्वल्स टू 2। ये आपका आंसर, x इज इक्वल्स टू, आंसर कहाँ दे रखा है, इसमें दे रखा है। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद।